मेरा नाम डॉक्टर आदिल अहमद अंसारी है। मैंने अपनी MBBS का कोर्स गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है और मैंने अपना MS सर्जरी का कोर्स डिग्री MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से की है। उसके बाद मैंने 2 साल की ट्रेनिंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट के रूप में झांसी से की है। उसके बाद मैंने दिल्ली से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से SRship की डिग्री ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर उरई में आ गया। उरई में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मैंने मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दी हैं। मैंने अपने कोर्स के दौरान फेलोशिप की है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में, जो कि दूरबीन विधि द्वारा पित्ते का और अपेंडिक्स का और हर्निया का, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं दूरबीन विधि द्वारा पेट के ऑपरेशन, उसमें ट्रेनिंग ली है, फेलोशिप की है, जो कि अमासी द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद मैंने फेलोशिप लेटरिन के रास्ते में जो दूरबीन द्वारा या लेज़र द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं उसकी ट्रेनिंग मैंने आगरा से ली है, जिसको FISCP बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्यों आई आप? पेशाब में दिक्कत हो रही थी? क्या दिक्कत हो रही थी पेशाब में? अच्छा, बूंद बूंद करके पेशाब आ रहा था। कब से हो रहा है ये? 3 दिन। 3 दिन से पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पहली बार हुआ है ये? अच्छा, पेशाब में जलन भी हो रही थी? पेशाब में जलन नहीं हो रही थी, बुखार आया हो या कुछ ऐसा? टाइफाइड हुआ था तुमको, तो उसमें पानी वानी भी कम पिया होगा या खाना पीना भी कम खाया होगा? बुखार आया था 10 दिन टाइफाइड का, उसके बाद पेशाब में जलन हो रही थी। जलन नहीं हो रही थी, पेशाब बूंद बूंद करके आ रहा था, गंदा पेशाब आ रहा था, लाल लाल जैसा, मटमैला जैसा, ऐसा आ रहा था। फिर क्या हुआ? कल आपने रेड लगवा दी, इससे पहले किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? अच्छा, कोई जांच हुई है आपकी? हाँ, वो तो हमने कराई है ना अभी। ठीक है, आपको देखने के बाद देखो ये क्लियर हो रहा है कि इसमें आपका कोई ऐसा नहीं है पथरी है या कुछ ऐसा है ना, वो क्लियर पड़ा हुआ है। ठीक, पेशाब की नली डलने की कोई अभी ऐसा औचित्य नहीं लग रहा था, वो डाल दिया, चलो ठीक है, इमरजेंसी उन्होंने। और आपका जो पेशाब की जाँच है ना, उसमें इन्फेक्शन आया है आपका, उसमें जो है पस भी आ रहा है, जो लाइनिंग होती है ट्रैक की, पेशाब का जो रास्ता होता है उसकी लाइनिंग है, और उसमें जो है खून भी हल्का सा आ रहा है ना। तो अब इन्फेक्शन ही है आपको प्रॉपर, तो वही है, इसमें इन्फेक्शन की मैं दवा चला देता हूँ, नली निकाल देता हूँ। अभी आप जाइएगा नहीं। आप हमारा क्लिनिक होप क्लिनिक नाम से, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बगल में HDFC बैंक है, उसके बगल में होप क्लिनिक नाम से हमारा क्लिनिक है। मैं उरई और जालौन वासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आइए और अपनी बीमारी को पहचानिए। सिर्फ दवा पर ही निर्भर मत रहिए, बिना सलाह के दवा का कोई मतलब नहीं है। पहले अपनी बीमारी को पहचानिए कि आपकी बीमारी क्या है। आपकी बीमारी पकड़ में आएगी तो उसका इलाज संभव है। सारा फोकस इसी पे है, पूरी दुनिया में ये डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि बीमारी को पकड़ा जाए और उसका इलाज किया जाए। इलाज हमारे वहाँ दवाओं से भी होता है और सर्जरी से भी होता है। जो भी बेस्ट सेवा हो सकती है, हम अगर हो सकता है सिर्फ सलाह देने की योग हों तो हम बेटर से बेटर आपको सलाह दे सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं। अगर आपकी बहुत जटिल समस्याएं हैं तो आप पहले तो अपना एक बार दिखाने जरूर आइए। इससे पहले कहीं इलाज लिया हुआ आपने? लिया है, उससे आराम मिल जाता था? 3 महीने तक इलाज करवाया था, 2 महीने तक आराम रहा। फिर वैसे हो पहले दवा खा ली थी अपनी, वैसे ही बच्चे वाली, उसके कारण कह रहे थे सूजन रहती है। उसको 3 महीने का कोर्स किया। जो पेट में ऊपर की तरफ दर्द होता है, जो बता रही हैं आप, इसमें खाना खाने में भी दिक्कत होती है क्या? खाना खाते हुए पेट फूलता हो या खाना खाते हुए दर्द हो? हाँ, पेट फूलता है, दिक्कत नहीं। और यहाँ ये दर्द यहीं पे बना रहता है? कभी होता है कि पीछे की तरफ भी जाता है या कंधे दर्द करते हो? बैक पेन होता है। ठीक, जी मतलाता है? जी मतलाता है। ये समस्या कब से हो रही है आपको? ये समस्या हमें 1 साल पहले हुई थी, कभी महीने 2 महीने 4 महीने ऐसे होती है, हमेशा नहीं। बाकी शुगर, यहाँ का दर्द खत्म हुआ तो ये दर्द। बाकी कोई और इलाज चलाओ, शुगर का, BP का है? कोई लंबा इलाज चलाओ। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे हैं। एक
होते हैं लड़की, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। घर पे हुई थी या नहीं, अस्पताल हुई थी? देखिए आपको देखने के बाद और आपको मतलब आपकी हिस्ट्री सुनने के बाद और आपको अभी हमने जो आपका पेट वगैरह देखा और आपका अल्ट्रासाउंड कराया या खून की सब जांचें कराई हैं, उसमें ये दो दिक्कतें आपके मेन हैं। एक तो आपको पित्ते में पथरी है, पित्ते में पथरी जो है वो 14.5 मतलब 14.5 mm की पथरी है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली समस्या हो रही है, जी मत लाना है या पेट फूलना है या खाने के बाद प्रॉब्लम होनी है, ये सब दिक्कतें जो है वो पित्ते की पथरी से ही हैं। और बाकी जो दूसरी समस्या है आपकी वो बच्चेदानी से रिलेटेड है। बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, उसी वजह से आपको बैक पेन हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है। असल में होता ये कि बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन होता है वो एक तो बाहर तरफ से आ रहा है गंदा पानी आपका, कभी कभी क्या होता है बच्चेदानी के पीछे एक गड्ढा ऐसा एरिया होता है, उस एरिया में पानी भर जाता है, तो वो नीचे की तरफ जो दर्द हो रहा है आपको या महीने की समस्याएं आ रही हैं वो सब उसी से रिलेटेड हो रही हैं। तो देखिए, तो मैं 2 साल से यहाँ उरई जौलन डिस्ट्रिक्ट है, इस पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 साल से ये देखा कि जिस तरह के मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं वो मैक्सिमम ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ मेरे पास आते हैं। ज़्यादातर लोग रिफ़र केसेस आते हैं या तो यहाँ पर उनका इलाज संभव नहीं है या वो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस यानी कि बीमारी का पता नहीं चल पाया कि वो बीमार किस वजह से हैं। और यहाँ पे ट्रेंड है कि आदमी बीमार होता है या तो वो स्टोर से दवा ले लेता है या किसी झोला छाप की दवा ले लेता है, कोई भी जांचें कोई नहीं कराता। और ये 2 साल के कार्यकाल में मैंने ये देखा कि मैंने कम से कम यहाँ पे 50 से ज़्यादा टीबी के मरीजों की डायग्नोसिस बनाई है, जिनको लंबे समय से टीबी था लेकिन उनको दर्द की दवाएं, खांसी की दवाएं या पेट की दवाएं, लेटरिन से साफ़ होने की दवाएं, इस तरह की दवाएं चल रही थी, लेकिन उनको पेट की टीबी थी या उनकी गिल्टियों की टीबी थी। छाती की टीबी तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में वहाँ काम हो जाता है, लेकिन इस तरह की समस्या या पेट की टीबी समस्याएं वाले मरीज़ भी बहुत आने लगे हैं। प्लस पेट की समस्या से रिलेटेड में पित्ते की समस्याएं हैं, लीवर की समस्याएं हैं, बड़ी आंत की समस्याएं हैं जिसमें बार बार लेटरिन आना या कब्ज़ रहना, इस तरह की समस्या वाले पेशेंट भी बहुत आते हैं यहाँ पर।